डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो सेकेंड टाइप है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पहले मैं इसे ड्राइव करूंगा और फिर ड्राइव करने के बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लूंगा और फिर मैं आप लोगों को बना के बताऊंगा कि इससे हम लोग कैसे कैसे काम लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका, यह है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बच्चों, ये जानने से पहले आप ये जानिए कि ये आपका सिर्फ सॉल्वेंट है, मतलब सिर्फ इसमें पानी है, और ये आपका सॉल्यूशन है, मतलब इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी आपका मिला, ये सॉल्यूशन है। तो आपको ये देखना है कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में दोनों का बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा या सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। तो बच्चों निश्चित रूप से सॉल्यूशन का ही बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और सॉल्वेंट का कम, दोनों के रिस्पेक्ट में। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसे ग्राफ बना के समझते हैं। मान लीजिए ए बी और ये सी और डी, ये मान लीजिए आपका सॉल्यूशन का है और ये आपका हो गया बच्चों सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी और सॉल्वेंट का टीबी नॉट। तो ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड डेल्टा टीबी। और ये जो बच्चों डिफरेंस है, मतलब प्योर सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में, इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीबी, और यही डेल्टा टीबी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो हियर यहां लिख सकते हैं, हियर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी को आप लिख सकते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यही होता है बच्चों आप लोगों का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। एक्सपेरिमेंटली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है मोलालिटी को। दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, यहाँ एम हो गया मोलालिटी। अब यहां से कांस्टेंट टर्म आपको देना पड़ेगा इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एम। यहाँ के नीचे बी हम लोग लगा रहे हैं, ये पता करने के लिए, ये इंडिकेशन है कि ये कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए है। यहाँ हो गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ आपका हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एम हो गया मोलालिटी, के बी इज ए कॉन्स्टेंट, और ये इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ध्यान देना है बच्चों, मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट टर्म था। अब आइए हम लोग इसको पूरे ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव करने के लिए मान लेते हैं सॉल्यूट पार्टिकल आपका इसमें मिला हुआ है, तो लेट मास ऑफ सॉल्यूट को W भी मानते हैं, इसी तरह मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को MB मानते हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट को WA मानते हैं। A स्टैंड फॉर सॉल्वेंट और B स्टैंड फॉर सॉल्यूट। तो चलिए यहां से हम निकालते हैं। देन मोलालिटी M, ये क्या होता है फॉर्मूला मोलालिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000। चलिए यहां मोलालिटी M इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या हुआ बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट आप WA माने हैं, डाल दीजिए इंटू 1000। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्दर, M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। ठीक
ठीक है बच्चों। अब इक्वेशन 1 से आप आइएगा तो इक्वेशन 1 में डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबीएम है, तो आप करिए क्या, यहां से एम निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एम का वैल्यू आप यहां से निकालिएगा तो एम बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा टीबी बाई केबी, डेल्टा टीबी बाई केबी। अब आप इस एम का वैल्यू इस यहां डालिए, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन 2 में एम का वैल्यू डालते हैं, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय केबी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहां से बच्चों आप एम बी निकालिए, एम बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। यही बच्चों आप लोग का फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे एमबी हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट, केबी कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दे देगा, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्या, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डब्ल्यू ए हो गया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आइए बच्चों ये जो फॉर्मूला है आपका, इससे मैं क्वेश्चन आप लोग को बना के बताता हूं कि हम लोग इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे पहले लिख दिया है, आप लोग देखिए। क्वेश्चन आपका बता रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, देखिएगा बच्चों, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है। और व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड विद 90 ग्राम, चलिए यहाँ पे आपका दिया डब्ल्यू बी यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट 1.80 ग्राम, डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट दिया आपका 90 ग्राम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, डेल्टा टीवी, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स 354.11 माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 353.23 को सॉल्व करेंगे 0.88 के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और केबी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, केबी इज इक्वल टू 2.53 और बेंजीन सब कुछ हो गया आपका, केबी डब्ल्यू बी डेल्टा टीबी डब्ल्यू, एमबी आपको निकालना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये निकालना है। तो एमबी फॉर्मूले से चलते हैं, केबी डब्ल्यू बी इंटू 1000, केबी हो गया आपका 2.53, डब्ल्यू बी हो गया आपका 1.80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी हो गया आपका 0.88 इंटू डब्ल्यू ए आपका हो गया 90। इसको बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपका आएगा 57.5 ग्राम पर मोल। यही बच्चों आप लोग का आंसर है। तो आई होप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जो सेकंड टाइप है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आप लोग को समझ में आया होगा। बच्चों आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप अपना दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब।